प्यारे बच्चों, आपके आपके लिए 3 मार्क के लिए फिर से दूसरा प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। 4 नंबर में आत्मनिर्भरता के लिए कौन कौन से गुण अनिवार्य है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। आत्मनिर्भरता नामक लेसन से है ये, और उस लेसन में जिस प्रकार के गुण बताया गया उसी प्रकार का आंसर आपको देना है। दूसरा 6 नंबर, प्रसिद्ध उद्यमी एन.आर. नारायण मूर्ति की सफलता की कहानी पर प्रकाश डालिए। उनका एन.आर. नारायण मूर्ति का जो सफलता उनको जिस प्रकार से मिली है उसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत टिप्पणियाँ वगैरह लिखना पड़ेगा। फिर 4 नंबर में हमारे पास है निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर दो। सम्यक का अर्थ होता है एक्यूरेट की जरूरत नहीं है, लगभग लगभग सम्यक उसी को कहा जाता है। ठीक है। क नंबर में है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सीने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इन काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट करना है इसका, एक में आपको 4 मार्क मिलेगा। क नंबर में, अभी ख नंबर में 2 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वे जैसा चाहती है न चाहती है। ये आपका नमक का दारोगा नामक कविता से और कहानी से, निबंध से है। ठीक है। और उससे पहले वाला जो था में आत्मनिर्भरता के लिए कौन कौन से गुण अनिवार्य है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। आत्मनिर्भरता नामक लेसन से है ये, और उस लेसन में जिस प्रकार के गुण बताया गया उसी प्रकार का आंसर आपको देना है। दूसरा 6 नंबर, प्रसिद्ध उद्यमी एन.आर. नारायण मूर्ति की सफलता की कहानी पर प्रकाश डालिए। उनका एन.आर. नारायण मूर्ति का जो सफलता उनको जिस प्रकार से मिली है उसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत टिप्पणियाँ वगैरह लिखना पड़ेगा। फिर 4 नंबर में हमारे पास है निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर दो। सम्यक का अर्थ होता है एक्यूरेट की जरूरत नहीं है, लगभग लगभग सम्यक उसी को कहा जाता है। ठीक है। क नंबर में है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सीने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इन काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट करना है इसका, एक में आपको 4 मार्क मिलेगा। क नंबर में, अभी ख नंबर में 2 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वे जैसा चाहती है न चाहती है। ये आपका नमक का दारोगा नामक। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए क्लास 10 के लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, 2 मार्क के और 3 मार्क के। इस प्रकार से आप लोग अगर इन प्रश्नों का भी आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो अवश्य आपको सक्सेस मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दो। जैसे क नंबर में संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है? दूसरा है कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगी थी? ग नंबर, सीता ने ग्राम बधुओं के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया था? घ नंबर, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह के कर्मकांड करता है? 5वां नंबर, एकलव्य कौन था? 6वां, पहले किस प्रकार की शिक्षा पाकर लोग सर्वोदय पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे? झ नंबर, एक अफसर की क्या सीमाएं हैं जिनका वह उल्लंघन नहीं कर सकता है? ठीक है बच्चों। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। पहले वाला जो था अति संक्षिप्त था, और अभी का जो है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में करना पड़ेगा आपको 3 मार्क के लिए। तो क नंबर में लिखा है कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं, इस पछतावे का कारण क्या है? ख नंबर, तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य लिखिए अथवा प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए बोल के भी आ सकता है, एक ही बात है। ठीक है। ग नंबर, विद्यार्थियों को क्यों उपयोगी बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए? आओ उद्यमी बने नामक जो लेसन है आपका अंबर भाग 2 का, तो उस लेसन से ये प्रश्न है। और अगला प्रश्न, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अफसर किस मिट्टी का बना है?
यह अफसर नाम का लेसन का है। 9 नंबर, पंडित आलोपीदीन ने बंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया था? ये भी आप सबको पता, नमक का दारोगा नामक लेसन से है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित लिखित ये लेसन पाठ है, नमक का दारोगा नामक। ठीक है, उसका ये प्रश्न है। और यही प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इनमें से कोई ना कोई, या मेरे हिसाब से 2-4 प्रश्न तो अवश्य आ ही जाएंगे प्री फाइनल के लिए अथवा फाइनल के लिए। ठीक है बच्चों, संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है? दूसरा है, कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगी थी? 9 नंबर, सीता ने ग्राम बधुओं के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया था? 10 नंबर, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह के कर्मकांड करता है? 5वां नंबर, एकलव्य कौन था? 6वां, पहले किस प्रकार की शिक्षा पाकर लोग सर्वोदय पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे? 6 नंबर, एक अफसर की क्या सीमाएं हैं जिनका वह उल्लंघन नहीं कर सकता है? ठीक है बच्चों, दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। पहले वाला जो था अति संक्षिप्त था और अभी का जो है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में करना पड़ेगा आपको 3 मार्क के लिए। तो क नंबर में लिखा है, कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं, इस पछतावे का कारण क्या है? ख नंबर, तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य लिखिए अथवा प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए बोल के भी आ सकता है, एक ही बात है। ठीक है, ग नंबर, विद्यार्थियों को क्यों उपयोगी बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए? आओ उद्यमी बने नामक जो लेसन है आपका अंबर भाग 2 का, तो उस लेसन से ये प्रश्न है। और अगला प्रश्न, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अफसर किस मिट्टी का बना है? यह अफसर नाम का लेसन का है। 9 नंबर, पंडित आलोपीदीन ने बंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया था? ये भी आप सबको पता, नमक का दारोगा नामक लेसन से है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित लिखित ये लेसन पाठ है, नमक का दारोगा नामक। ठीक है, उसका ये प्रश्न है। और यही प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इनमें से कोई ना कोई, या मेरे हिसाब से 2-4 प्रश्न तो अवश्य आ ही जाएंगे प्री फाइनल के लिए अथवा फाइनल के लिए। ठीक है बच्चों, एक अफसर की क्या सीमाएं हैं जिनका वह उल्लंघन नहीं कर सकता है? ठीक है बच्चों, दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। पहले वाला जो था अति संक्षिप्त था और अभी का जो है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में करना पड़ेगा आपको 3 मार्क के लिए। तो क नंबर में लिखा है, कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं, इस पछतावे का कारण क्या है? ख नंबर, तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य लिखिए अथवा प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए बोल के भी आ सकता है, एक ही बात है। विद्यार्थियों को क्यों उपयोगी बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए? आओ उद्यमी बने नामक जो लेसन है आपका अंबर भाग 2 का, तो उस लेसन से ये प्रश्न है। और अगला प्रश्न, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अफसर किस मिट्टी का बना है? यह अफसर नाम का लेसन का है। 9 नंबर, पंडित आलोपीदीन ने बंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया था? ये भी आप सबको पता, नमक का दारोगा नामक लेसन से है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित लिखित ये लेसन पाठ है, दारोगा नामक। ठीक है, उसका ये प्रश्न है। और यही प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इनमें से कोई ना कोई, या मेरे हिसाब से 2-4 प्रश्न तो अवश्य आ ही जाएंगे